तो पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों होने वाले हैं साथ या होने वाला है तलाक। अब क्या होने वाला है वो बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि ज्योति सिंह के जो पिताजी हैं वो ये कुछ बोले हैं, सुनिए आप पहले। तो आपने देखा कि भाई ज्योति सिंह के जो पिताजी हैं उनका कहना है कि हम लोग 4-5 दिन के बाद जाएंगे। जैसा कि उन्होंने किसी यूट्यूबर को एक इंटरव्यू दिया था, इसी में ये सारी बातें उन्होंने अपने मन की जो बात है ना वो रखी। तो जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने उनसे सवाल किया भाई, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जो समाज है ना, यहाँ बेटा जीवन भर घर में रहता है तो कोई कुछ नहीं पूछता है, लेकिन अगर बेटियां शादी के बाद अगर ससुराल से आके महीना 2 महीना भी रह जाए ना, तो हमारे आस पड़ोस वाले जो होते हैं, हमारे रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो तरह तरह की बातें शुरू करते हैं, क्योंकि शादीशुदा बेटियों का घर ससुराल होता है। भले ही भगवान के कुछ अलग ही मर्जी होती है कि बहुत सारी बेटियों का कोई घर ही नहीं होता है, न ससुराल होता है न मायका होता है, वो उनका कहीं भी कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी ज्योति सिंह बहुत भाग्यशाली है। मैं इतना तो जरूर कहूँगी कि भाई उनके पिताजी हमेशा उनके साथ स्तंभ की तरह खड़ा है, एक खंबे की तरह सपोर्ट में खड़ा है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी लड़कियों का भी घर आप देखे होंगे जिस लड़की का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। वो लड़की यहाँ रोती हैं, मतलब चिल्लाती हैं, चीखती हैं, लास्ट तक उनको कहीं से कोई न्याय नहीं मिलता है, कोई उनका परिवार नहीं होता है, न माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ज्योति सिंह के जो पिताजी ये बात जो बोले, क्यों बोले, किस परिस्थिति में बोले, और क्या मतलब ज्योति सिंह और पवन सिंह अब साथ रहेंगे या उनका तलाक होगा फाइनली, मतलब अब क्या होने वाला है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि भाई हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपको लाइक करने में पैसे नहीं लगेंगे, आपको सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपका वो जो एक सहयोग होगा ना, वो मेरे लिए बहुत होगा। तो चलिए बात करते हैं कि ज्योति सिंह के पिताजी ने ऐसा क्यों बोला। जैसा कि आप सबको पता था कि भाई ज्योति सिंह के पिताजी का लंबे समय से तबीयत खराब था, उनको किडनी में, लिवर में इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। ज्योति सिंह के भी बहुत सारे पोस्ट आए, बहुत सारे फोटोज आए जो आप लोग देखे। उसके बाद ज्योति सिंह के पिताजी अब पहले से थोड़ा बेहतर हैं। हाँ, पूरी तरह से क्योर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हैं वो, जैसा कि वो बता रहे थे। तो उनका इंटरव्यू लेते हैं एक मीडिया वाले, मतलब यूट्यूबर, जिसमें उनसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि भाई पवन सिंह क्यों नहीं आए आपको देखने। सब की बातें हो चुकी, सब आप लोग को पता है कि क्यों नहीं, क्या बोले नहीं बोले। अभी उनका एक बात जो है वो बहुत तेजी से, मतलब ये हो रहा है कि भाई वो ज्योति सिंह के पिताजी से जब वो सवाल करते हैं, जो यूट्यूबर हैं, कि भाई पवन सिंह जो हैं वो जो आपको देखने नहीं आए, अब वो बिजली रानी का इलाज करवाए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या ज्योति सिंह जो इतने लंबे समय से परिवार के साथ यहाँ पे है, तो पवन सिंह जी कभी ज्योति सिंह जी को ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या ज्योति बिटिया ससुराल नहीं जाएगी? तो जो पवन सिंह के जो ससुर हैं, यानी कि ज्योति सिंह के पिताजी जो हैं राम बाबू सिंह, उनका कहना था कि भाई अब ज्योति ससुराल जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो हम कैसे बताएं, क्योंकि भविष्य किसी को नहीं पता है। और ये बात उनका बिल्कुल सही है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, पल में प्रलय हो सकती है। हो सकता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह आपको साथ दिखे, या हो सकता है कि ये जोड़ी कभी भी आपको साथ नहीं दिखे, क्योंकि भगवान कभी कभी क्या करता है ना, चमत्कार करता है, चाहे वो अच्छा के लिए हो या बुरा के लिए। कभी कभी अचानक जीवन में ऐसा कुछ घटता है ना जो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। दिखते नहीं है, पल भर में प्रलय हो जाती है। हम कभी सोचते भी नहीं है इतना गंदा। ये जो प्लेन क्रैश हुआ कोई नहीं जानता था। हमेशा जो प्लेन से जो जर्नी कर रहे थे, जिन लोगों की मौत हुई, वो लोग हमेशा प्लेन की जर्नी किए होंगे, पहली बार नहीं किए होंगे, लेकिन हमेशा वो सेफ और सुरक्षित मतलब कि पहुंचे थे। लेकिन इस बार भगवान की मर्जी कुछ और थी, और देखिए पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। उसी में एक इंसान, एक बंदा जो कूद गया मतलब प्लेन से, और वो बच गया, वो सही सलामत है। सोचिए, जहां सारा लोग एकदम जल रहा हो, धुआं धुआं हो रहा हो, और एक इंसान कूदने के बाद वो सही सलामत बच जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? चमत्कार ही तो कह सकते हैं कि भगवान की जिस पे कृपा होती है ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। न आग, न पानी, न प्लेन क्रैश, कुछ भी नहीं। तो वैसे ही उनका ये जो कहना था कि भविष्य कोई नहीं जानता है कि कल क्या होने वाला है, उनका बात 100% मैं सही मानती हूँ।
उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई पवन सिंह मतलब ज्योति सिंह ससुराल जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो उनका दूसरा सवाल था कि भाई पवन सिंह जी जो हैं वो कभी बात नहीं करते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, ना हम लोग से करते हैं ना ज्योति सिंह से करते हैं, तो हम क्या ही बोले इस पे कि ज्योति बिटिया कब ससुराल जाएगी। जो कि उनका ये बात जो था ना काफ़ी भावुक करने वाला था। एक पिता के लिए सोचिए कि एक पिता के मुंह से मतलब अपनी बेटी को लेके, दामाद को लेके ऐसे शब्द, वो पिता कितना टूटा होगा अंदर से जब वो मीडिया वाले या यूट्यूबर उनसे वो सवाल किए होंगे। मतलब उनका जो दुखती रख जो कहते हैं ना उस पर हाथ रख देना। जिसकी बेटी इतने दिनों से मायके में आके बैठी हुई हो और उसके पिता से अगर कोई ये सवाल या उसके परिवार से कोई ये सवाल करता है कि यहीं क्यों है, इस ससुराल क्यों नहीं जाती, तो उसकी पिता और परिवार की जो मन स्थिति होती है ना वो मतलब आप नहीं समझ सकते हैं। वही लोग समझ सकते हैं जिस पर ये बीती होगी। उसके बाद उनका कहना है कि जब बात ही नहीं करते तो हमको क्या पता है कि कब जाएंगे कब नहीं ले जाएंगे, कब जाएगी कब नहीं जाएगी। उस पर जो यूट्यूबर हैं वो फिर से सवाल करते हैं कि क्या आपने कभी प्रयास नहीं किया। तो ज्योति सिंह के पिताजी का कहना था कि हमने बहुत प्रयास किया, हम बहुत रोए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं उनके सामने कि जो भी गलती सही हुआ मेरी बेटी से उसको माफ़ कीजिए और ज्योति को अपना लीजिए। भाई एक पिता तो लड़की का बाप तो ऐसे ही मतलब बहुत ये होता है और वो ऐसा किए, लेकिन उसके बावजूद भी पवन सिंह का दिल नहीं पिघला, जो कि पवन सिंह तो दिल के बहुत धनी आदमी हैं। तो आखिर क्या ऐसी बातें हुई हैं, क्या ऐसा है जो पवन सिंह को मतलब ऐसा तकलीफ हुआ, पवन सिंह ज्योति सिंह को लेके उनका मन इतना ज़्यादा खट्टा हो गया कि किसी के पिता के भी रोने गिड़गिड़ाने से भी उनका जो कलेजा था वो नहीं पिघला। उसके बाद वो कहते हैं, जो यूट्यूबर है वो कहते हैं कि हम दोनों सेम एज के हैं और इस नाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हम लड़की वाले हैं तो एक अंतिम प्रयास करने में मतलब कि क्या जाता है, एक बार मतलब अंतिम प्रयास किया जाए। तो उसमें उनके पिताजी कहते हैं कि हमने बहुत बार प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया, लेकिन सारा प्रयास जो मेरा है ना असफल हो गया। पवन सिंह जी मतलब कभी भी कॉल नहीं करते, कभी बात भी नहीं करना चाहते हैं। हमने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, मतलब हर जो संभव कोशिश था, संभव प्रयास था वो हम किए। उस पर जो यूट्यूबर है वो फिर उनको कहते हैं कोई बात नहीं, हम बेटी वाले हैं, बेटी वाले तो हमेशा झुक के रहते हैं, एक और लास्ट अंतिम प्रयास कीजिए। तो उस पर पवन सिंह के जो ससुर या ज्योति सिंह के जो पिता हैं राम बाबू सिंह, उनका कहना है कि भाई हाँ हम जाने वाले हैं 5-6 दिनों में, क्योंकि पवन सिंह जी से मेरी बात हुई है, हम जाने वाले हैं और अब जाके वहाँ पे फाइनली बात करेंगे कि मतलब क्या करना है, क्योंकि भाई चुनाव भी नज़दीक है। और जहाँ तक मतलब भाई एक बात और है कि भाई उधर जो पवन सिंह है वो उनका और ज्योति सिंह का दोनों का लाइफ जो है ना वो खराब हो रहा है। ना पवन सिंह अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ज्योति सिंह अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हिंदू मैरिड एक्ट के अकॉर्डिंग अगर जब तक आप शादीशुदा हैं, मतलब जब तक कि आपका तलाक नहीं हुआ, आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ज्योति सिंह का भी जो मतलब एक भाई लड़की का भी एक होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, लड़की का भी एक जीवन होता है। तो ज्योति सिंह का तो जीवन बर्बाद हो रहा है, पवन सिंह का भी हो रहा है, क्योंकि भाई शादी जब किसी की बर्बाद होती है, टूटती है, तो 2 लोगों का जीवन बर्बाद होता है, 2 परिवार बिखरता है। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह ने एक इंटरव्यू में ये बात बोला भी था कि पवन सिंह को क्या है, पवन सिंह तो अपने लाइफ में ऐश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद उनके पिता को लग रहा होगा कि भाई सच में मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो रहा है। पवन सिंह बात भी नहीं करते, पवन सिंह मतलब कॉल भी नहीं करते, कोई रिस्पांस नहीं देते, जो कि मतलब तो अब मुझे शायद इस चीज़ पे क्लियर कर लेना चाहिए कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो मतलब ज्योति सिंह के पिताजी का ये भी कहना था कि मेरी बेटी तो अग्नि परीक्षा दी, जैसे माता सीता अग्नि परीक्षा दी थी तो भगवान उनको अपना लिए थे, रख लिए थे, अपने पास बुला लिए थे। लेकिन मेरी बेटी जब चुनाव के समय ये साबित की कि वो एक अच्छी पत्नी है, पवन सिंह जी के लिए वो इतना कुछ की, मतलब इतने चिलचिलाती धूप में नंगे पाँव, मतलब वो हर संभव प्रयास की, हर जगह उनके लिए खड़ा रही, एक अच्छी पत्नी का धर्म निभाया, लेकिन उसके बावजूद भी पवन सिंह का दिल नहीं पिघला। अब देखिए, मैं यहाँ पे ना पवन सिंह को गलत बोलूंगी ना ज्योति सिंह को गलत बोलूंगी, क्योंकि देखिए मैं एक ही चीज जानती हूँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो गलतियाँ मतलब कुछ पवन सिंह की रही होगी, कुछ ज्योति सिंह की रही होगी। अब किसकी क्या गलती है ये जब मैं जानती ही नहीं हूँ तो मैं इस पर क्या बात करूँ। ये उनका पर्सनल कॉल है कि क्या है था क्या नहीं था। लेकिन हाँ, अब मैं इतना जरूर कहूँगी, और एक एज ए औरत होने के नाते, और ज्योति सिंह भी एक औरत है, उस नाते मुझे उनसे सिंपैथी जरूर है। मैं यही चाहूँगी, भगवान से यही प्रयास करूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो जाए। बाकी तो आगे महादेव की मर्जी, जो होना होगा वो होगा।
और बाकी देखिए, अब पवन सिंह के जो ससुर हैं वो 4 दिन 5 दिन में जाते हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, जो भी होगा आप लोग से मैं फिर से शेयर करूंगी। बाकी आप लोग को क्या लगता है, क्या आप लोग को लगता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो सकते हैं, होंगे, या फिर ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक हो जाएगा? क्या लगता है आप लोग को? अपनी अपनी राय ना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात है, मैं आप लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ ज्योति सिंह के लिए ना, मतलब भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। पता है, एक लड़की का घर ना टूटता है ना तो बहुत कुछ बिखर जाता है। लोग दोबारा शादी की बात करता है, दोबारा शादी। दोबारा जो शादी होता है वो शादी नहीं होता है, वो समझौता होता है। एक लड़की को एक मर्द चाहिए, जीवन साथी, जो उसका बैकबोन बने, समाज में उसको इज्जत दिलवाए। लड़का को भी एक औरत चाहिए, एक नीड होती है, भाई लड़का है तो उसकी शादी होनी चाहिए, लड़की है तो शादी होनी चाहिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, पहली शादी होती है, दूसरी शादी कंप्रोमाइज होती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।